है उत्पत्ति 3 उसकी 6 आयत में, जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, उसमें से तोड़कर खाकर अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन क्या कहता है, जीसस क्या कहते हैं, शैतान क्या कहता है। जो मैं आपको आज बताने वाला हूं ये डीप हीलिंग सीक्रेट है। जिन लोगों के पास चंगाई का वरदान है उनको भी नहीं मालूम, कई लोगों को ये सीक्रेट, वो हीलिंग करी जा रहे हैं लेकिन उनको ये वचन मालूम नहीं, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस और वर्ड ऑफ गॉड से आया है कि जब मैं बीमार था और लंबे समय तक रहा और हीलिंग को किस तरह से मैंने पाया और मेंटेन किया और मैं आगे बढ़ा, ये आपकी हेल्प करने वाला है आज। वचन क्या कहता है, जीसस क्राइस्ट के मार खाने से तुम लोग क्या हो चुके हो, ये कौन कहता है, वचन कौन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही उसके कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी, कौन कह रहा है, परमेश्वर। शैतान औरत के पास गया और उसने कहा, देख जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है ये बहुत टेस्टी है, बुद्धि देगा तेरे को, तेरी आईज ओपन हो जाएंगी, तू परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये फल खाए, वो तुझसे जेलसी करता है, वो नहीं चाहता कि तू उसके जैसी बन जाए। जबकि हवा भूल गई कि परमेश्वर ने तो उसको पहले से ही अपने जैसे बनाया है। और बाइबल कहती है उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, वो फल लिया, खुद भी खाया, आदम को भी दिया और उसने भी खाया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से हीलिंग को लेता है, बाय ग्रेस, बाय प्रेयर, बाय चर्च अनॉइंटिंग, आपके मेंटर की अनॉइंटिंग से, किसी भी तरह से वो आपको हीलिंग मिल गई। और ये ऐसा विषय है, अगर मैं इसे शेयर नहीं करूंगा, शैतान आपकी लाइफ में गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। शैतान की आदत है जो आपको मिल गया उसे चुराना, घात करना और नष्ट करना। मोस्टली जब आप लोग हील होते हैं, क्योंकि जब आप लोग इस वचन को सुनेंगे, लेकिन जब आप लोग हील होते हैं तो शैतान आपके पीछे लगता है। वो हर उस चीज के पीछे है जहां परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है, या जहां पर परमेश्वर का प्रूफ लोगों को मिलता है कि वो जीवित परमेश्वर है। 2004 में जब मेरे पे पहली प्रेयर हुई तो मुझे एक झटका लगा और मुझे मालूम हो गया कि अगर कोई मुझे हील कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। जब सालों महीनों में दवाई खा के देख चुका था, ब्रेन के डॉक्टर्स के पास जाके, जगहों के पास जाके, जहां जहां मुझे घमंड था उन सब जगहों में जाके मैं देख चुका था, और मुझे पहली प्रेयर में हीलिंग तो नहीं मिली, लेकिन एक हीलिंग स्पर्श मुझे मिला और मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर मुझे हील करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। और उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला, सेल्फ डिलीवरेंस के लिए बोला, और मैं फास्टिंग करने लगा, प्रेयर करने लगा और परमेश्वर में चलने लगा, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो मुझे आजाद किया, एक अजीब सा मेंटली अपसेट के अटैक में एक मुझे फीलिंग होती थी जो आप डॉक्टर को भी नहीं समझा सकते, आपको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन वो अजीब किस्म की फीलिंग थी जो किसी दवाई से हील नहीं हुई थी। और जो सबसे डिस्टर्ब मुझे रखती थी वो वही चीज थी जो मेरे माइंड में और मेरी पूरी बॉडी में एक ऐसी चीज होती थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मैं बता भी नहीं सकता, बताना चाहूं तो कि मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, मतलब शब्दों में। ओके, तो वो हीलिंग जो थी वो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में की। जब मैं परमेश्वर में आया उसके 1 साल के अंदर अंदर एक डिप्रेशन से हीलिंग थी जो अभी नहीं मिली थी, लेकिन एक अजीब सी दुष्ट आत्मा की, या कह लो, या एक डिप्रेशन की एक फीलिंग थी, एक पागलपन की, जो परमेश्वर ने मेरी हील की थी। अब जब शैतान देखता है कि आपको परमेश्वर ने हील किया है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये वचन सुना, आपकी हीलिंग कभी लॉस्ट नहीं होगी, आप कभी गवा नहीं पाएंगे अपनी हीलिंग को, हमेशा बनी रहेगी वो। अब जब एक व्यक्ति या एक औरत, एक मर्द, एक औरत परमेश्वर से हीलिंग लेता है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको वो हीलिंग दी है तो शैतान पूरी कोशिश करेगा उस हीलिंग को वापस लेने की।
कभी कभी क्या होता है, जब मैंने वो हीलिंग ली, जब मैंने परमेश्वर से वो चंगाई ली, तो कई बार ऐसा होता था, कई बार जब मैं प्रेयर मेरी कम हो जाती थी या और चीजें मेरी लाइफ में होती थी, शक आ गया, अभी नया नया था परमेश्वर में कि क्या सचमुच परमेश्वर, अगर ये परमेश्वर तो बाकी कौन है, बाकी परमेश्वर नहीं है तो वो कौन है, वो इस तरह की चीजें फाइट चलती थी मेरे माइंड में। तो जब कई बार शैतान काम करने की कोशिश, डाउट डालने की कोशिश करता था, मेरे सारे वो सिम्टम्स, सारे लक्षण बीमारी के वापिस आना शुरू हो जाते थे और शैतान मुझसे फाइट करता था कि तू हील नहीं हुआ है, तू चंगा नहीं हुआ है,